खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम रूह से चलने में दूसरों की मदद करने पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का दूसरा पैगाम है। ये सीरीज गलतियों के खत के 6 बाब की पहली 6 आयत पर मुश्तमिल है। लिहाजा हम यूं ये बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं कि ना सिर्फ खुद रूह से चलें, तब जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, जब हम कलामे खुदा में अपनी जिंदगियों पर इसके इतलाक में भरपूर तरीके से मशगूल रहते हैं, तो हम ये जिम्मेदारी भी रखते हैं कि इस बात को एक दूसरे में मुतहरिक करें। ये निहायत अहम बात है। एक तो मैं अपनी ही जिंदगी के साथ निमटना चाहता हूँ और मैं यकीन दहानी चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी मेरे लिए दुरुस्त चल रही है ताकि मैं खुदा के लिए काबिल इस्तेमाल हो सकूँ। दूसरी बात ये कि मैं आपके लिए कारआमद हो सकूं ताकि मैं उस बात का सामना कर सकूं जो आपकी जिंदगी में मुनासिब नहीं है और खुदा के रूह के हाथों इस्तेमाल हो सकूं कि आपको फितरती या जिस्मानी दर्जे से उठाकर रूहानी सतह पर ला सकूं। सो फिर ईमानदार की सबसे अहम जुस्तजू इखलाकी बुलंदी या पाकीज़गी है, ना सिर्फ महज उस ही की खातिर बल्कि दूसरों के लिए काबिल इस्तेमाल होने की खातिर। यीशु ने मत्ती की इंजील के 7वें बाब की पहली 5 आयत में कहा कि कोई उस वक्त तक दूसरे की आंख में से तिनका नहीं निकाल सकता जब तक कि वो खुद अपनी आंख में से शहतीर ना निकाल ले। मैं उस वक्त तक आपके मसले से नहीं निमट सकता जब तक मैं अपने से ना निमट चुका हूँ। और यूं बतौर एक ईमानदार मुझे वाकई ही ज़ाती तजुर्बे, शख्सी पाकीज़गी, ज़ाती रास्तबाजी, महज इन बातों की खातिर ही नहीं बल्कि आपकी खातिर भी बुलाया गया है ताकि मैं आपकी खिदमत गुजारी के लिए कारआमद बन सकूं। खैर चलें गलतियों 6 बाब की तरफ रुजू करते हैं और दरियाफ्त करते हैं। मैं आपको 3 असूल पेश करने को हूँ। 3 इंतहाई सादा नुकात हैं जब आप किसी ऐसे शख्स का सामना करें जो कि जिस्मानी है, जो कि गुनाह कर रहा है, जो कि खुदा के कलाम की नाफरमानी कर रहा है या रूहुल कुद्स की रूह से नहीं चल रहा। और इससे मुराद महज कोई रुस्वा कुन गुनाह ही नहीं बल्कि हम ये देखेंगे कि जिस भी रूह से वो जिस्मानी है उसके लिए हम एक जिम्मेदारी रखते हैं। आइए पहली जिम्मेदारी पर गौर करते हैं। इसे हम कहते हैं उनको उठाएं। ये हमारा फर्ज है। पहली आयत पर गौर करें, लिखा है, ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। क्या आप देख सकते हैं कि भाइयों मसीहियों की जानिब इशारा करता है। वो उन लोगों की बात कर रहा है जो कलीसिया में मौजूद हैं और वो कहता है कि अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए। आप शायद इस छोटे से लफ्ज अगर कोई की शनाख्त करना चाहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कलीसिया में कौन से गुनाहों का सामना करना है तो जवाब क्या होगा? उन सब के सब का। जब कभी भी कोई भी ईमानदार रूहुल कुद्स की हिदायत से नहीं चल रहा और वो एक खता में पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने से मुराद फंस जाता है, किसी से बंध जाता है, किसी बंधन में है और लफ्ज कसूर किसी गुनाह में गिर जाने का तसव्वुर पेश करता है। हर बार जब कोई गुनाह में गिरता है और उसमें फंस जाता है तो ये हमारे लिए काम करने की वजह बन जाता है। हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम ये देखने के लिए कि लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उनके इतने करीब नहीं होते जैसा कि बाज मुआशरों में लोग करते हैं, जहां वो सब मिलकर इकट्ठे रहते हैं और हर बात जाहिर हो जाती है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे आज के दौर में छिपाया जा सकता है, लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि अगर कोई मर्द किसी गुनाह में पकड़ा गया है या औरत भी, तो फिर आपको अमल के लिए मुतहरिक होना है। ये कलीसिया के लिए एक मंशूर है। ये लाजिम है कि हम में से हर कोई रूह में चले। जी हाँ, ये रूहुल कुद्स की रूह से चलने में ही है कि हम कामिल किए जाते हैं और हमें लाजमन रूहानी जंगें लड़ने के लिए रूहानी हथियार और रूहानी मसाइल के लिए रूहानी हल इस्तेमाल करने चाहिए, ना कि ज़मीनी। लेकिन असल बात यह है कि अगरचे हमारा आगाज रूह में हुआ और हम शायद रूहुल कुद्स के हाथों कामिल हो रहे हों तो भी जिस्मानी तौर पर गिर जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? और जब हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा
अपने तौर पर इस काबिल नहीं होते कि अपने आप को वापस खड़ा कर लें, और हमें एक और शख्स की जरूरत होती है कि हमें एक बार फिर मोहब्बत और नेक कामों की खातिर मुतहरिक कर सके। इसीलिए लाजिम है कि कलीसिया इतवार की सुबह की इबादत से कहीं बढ़कर काम करे। इसको इससे कहीं बढ़कर होने की जरूरत है। जिंदगियों का हकीकी सामना होना अजहद जरूरी है। सो अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा गया है तो अब जो अगली सतर है वो एक कुंजी है। लिखा है, तो तुम जो क्या हो? रूहानी। आपने रूह में शुरू किया था, आप रूह के जरिए कामिल किए जा रहे हैं। आप रूह की रहनुमाई में चल रहे हैं और आप रूह से चल रहे हैं। आप रूहुल कुद्स से मामूर हैं। आप रूहुल कुद्स के हमरा संभाले जा रहे हैं। आप रूहानी सोचें सोच रहे हैं। मसीह का कलाम बड़ी कसरत से आपके अंदर बस रहा है। आप एक रूहानी ईमानदार हैं, तो फिर ये आपका फरीजा है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम जो कामिल हो, वो ये कह रहा है कि तुम जो के रूहानी हो। आप रूह से चल रहे हैं। आप वफादारी से अपने गुनाह का इकरार कर रहे हैं। आप रोज बरोज पाकीज़गी की जुस्तजू कर रहे हैं। आप खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करने के लिए अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप दुआ में शऊरी तौर पर रूहुल कुद्स के ताबे होते हैं। आप मुसलसल कलाम खुदा के ताबेदार हैं। आप रूहुल कुद्स के बहाव में बढ़ते हैं। तो ये आपकी खिदमत है, ये आपकी खिदमत है। ये पैगाम अभी जारी है। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। सोमवार से जुमा अपने व्हाट्सएप पर बाइबल मुकद्दस की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973